देखो भाई, लखीमपुर की घटना में जो 5 किसान शहीद हुए थे उनकी अस्थियां हैं अभी देखिए बरसोला के रेलवे स्टेशन पर पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर किसान है जो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। देखिए जोगिंदर सिंह नैन और ये जो बड़े किसान नेता है उनकी मौजूदगी में देखिए इस गाड़ी के अंदर उन 5 किसानों की अस्थियां हैं और यहाँ पर किसानों के बीच में लेके आएंगे और उसके बाद फिर ये यात्रा है जो आगे जाएगी। अपनी जगह बैठे बैठे भी हम श्रद्धांजलि दे सका है, बिल्कुल सच्ची श्रद्धांजलि मन तो होगी। और जिस काम खातर अपने इन भाइयों ने बलिदान दिया है, मन के अंदर प्रण रखो कि चाहे अपने भी भाइयों की डाल शहीद होना पड़ जाए, लेकिन उल्टे नहीं हटाएंगे, ना किसी भी राजनीतिक भावना में आके ना किसी भी राजनीतिक आदमी के दौर जाएंगे और आंदोलन तो वापिस हटाएंगे। कि भाई जब तक जो आशीष मिश्रा है यानी अजय के पिताजी हैं, भाई वो अपना पद नहीं छोड़ देंगे तो हमें मतलब उम्मीद नहीं है कि न्यायिक जांच होगी, क्योंकि जब तक उसका बाप एक उस पद पे है तो वो बेटों को बचाने की कोशिश करेगा। तो आप टिकरी बॉर्डर पर रहते हो, किस तरीके का मतलब बयान? हम इस बात से सहमत हैं कि जो टिकैत साहब के द्वारा बयान दिया गया है और वो उन्होंने साबित भी कर दिया है। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा के द्वारा इस घटना से पहले बयान दिया था कि मेरे को केवल मंत्री MP MLA ना कहा जाए, ना समझा जाए, मेरा पीछे का इतिहास उठा करके देखा जाए तो मेरे पिछला इतिहास के द्वारा उसके इतिहास में क्या है किसान साथियों को, मैं मजदूर साथियों को बता देना चाहता हूँ। उसका पिछला इतिहास एक गुंडे का है, एक कातिल का, एक शराब माफिया का है, एक तेल गिरोह का माफिया है उनका। वो वहाँ खीरी जो जगह का नाम है वहाँ खैर के जंगल बहुत ज़्यादा हैं। वो उस लकड़ी की तस्कर करता है और उसके माध्यम से उसके अंदर की जो भावना है उन्हें अपने मन से वाकिफ व्यक्त किए थे। और उसी दिन हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया था कि जो अपने उत्तरी पश्चिमी हरियाणा के अंदर, दक्षिण हरियाणा में इतना जोर नहीं है किसानों का आंदोलन का, इस किसानों के आंदोलन को तबाह करने के लिए, तहस नहस करने के लिए अपने क्षेत्र के अंदर 10, 15, 50, 100, 200, 400, 500, 1000 तक भी अपने ऐसे साथी तैयार किए जाएं कि जो किसान आंदोलन के अंदर घुसा दिए जाएं और जो जैसे को तैसा को जवाब दिया जाए, लठ डंडे उठा लिए जाएं। और उनके द्वारा कहा गया कि जो को 2, 4, 5 महीने की आपको सज़ा भी हो जाएगी तो आप बड़े लीडर बन करके उभरेंगे। ये हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के विचार हैं। वो कहते हैं कि वो बयान वापस भी क्या लिया, वो कहता है कि मेरे को तो माता ने कहा कि भाई सबका विकास, सबको शांति बनाए के रखना। वो जो ऊपर से चाबी उनके विरोध में लगी थी और जो जनता का पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के बच्चे ने ये जता दिया कि कैथल के अंदर उन्होंने प्रोग्राम भी रखा था कि मैं आएंगे वो कैथल के अंदर। और उन्होंने हरियाणा प्रदेश के किसानों के द्वारा खुला चैलेंज दिया गया था कि आपके अगर अंदर हिम्मत है लठ उठाने की, डंडे उठाने की, कि कैथल आकर के दिखाएं। और उन सारे हरियाणा प्रदेश के किसानों के दबाव की वजह से ही उन्होंने कैथल का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा और अपना बयान उन्होंने आज भी वापस नहीं लिया है। उन्होंने सुधार करने का कोशिश किया कि परमात्मा ने मेरे को, माता ने कहने की वजह से मैं उनके अंदर की जो भावना है RSS के जो कक्षाधारियों के अंदर भर दिया गया है। पहली क्लास से जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी तरह से मुख्यमंत्री के जो सारा ग्रुप है RSS का, उनको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से हमने इस देश की जनता को नोचना है और इनको ऊपर किस तरह से हमने शासन करना है। ये आज के नहीं, इनके जो पुराने RSS के नेता हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि एक प्रदेश पर राज करना है तो इसको कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सत्ता सौंपनी होगी। इस आम जनता को, किसान मजदूर वर्ग को वो कीड़े मकोड़े से फल तो कुछ नहीं समझते हैं। और जो हमारी ये यात्रा निकाली गई है, ये संधू हमारे गाजीपुर के लखीमपुर खीरी से जो 12 तारीख को लेकर के निकले थे वहाँ से, और सरसा के अंदर से 16 तारीख को शुरू की गई है। 17 तारीख को हमारे फतेहाबाद जिले के गांव क्षेत्र में घूमे। आज जींद जिले के हर गांव में मेरी मातृशक्ति और नौजवान युवा साथियों के अंदर एक से एक होड़ लगी हुई है कि हम हमारे किसान शहीदों को पुष्प अर्पित करें और उनके अंदर जोश पैदा भी है। इसी जोश पैदा करने के लिए इस यात्रा का जो हमारा मेन संयुक्त मोर्चा का उद्देश्य है कि घर घर तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाए। और जो सरकार के तंत्र के लोग कह रहे हैं कि आंदोलन शांत हो गया है, इस आंदोलन को तेज करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये हमारी यात्रा
आज शाम को हिसार जिले के अंदर, फिर भिवानी और इस तरह से गुड़गांव फरीदाबाद होते हुए टिकरी बॉर्डर पहुँचेंगे जी। कुछ महीने पहले वाकया हुआ था टिकरी बॉर्डर पर, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले सिंगू बॉर्डर पर एक जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि बड़ी चर्चित है और चर्चित है, मानते हैं मीडिया पे मुद्दा भी है। जो टिकरी बॉर्डर पर जो भी पहले कुछ भी घटना हुई उसमें ऐसा कोई नहीं था कि टिकरी बॉर्डर के किसानों के द्वारा कोई भी घटित किया गया हो। मीडिया के साथ कहते हैं कि बंगाल से लड़की को ला करके जला दिया गया है, ये उसका बलात्कार किया गया है, वो कोई प्रूफ नहीं दे सके हैं। SIT की मीटिंग बिठाई है। सुंगी बॉर्डर की जो घटना हुई है वो दर्दनाक घटना है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। जिस किसी के द्वारा भी किया गया है ये शोभनीय कार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जिसने अपनी जिम्मेदारी ले ली है और गिरफ्तारियाँ उनके द्वारा दी गई हैं, लेकिन गिरफ्तारियाँ देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि किसी इंसान को इस तरह से बर्बरता से जो हत्या की गई है वो अशोभनीय कार्य है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये है नैन साहब कि भाई चलो ठीक है, उसने तो बेअदबी कर दी, गलत कर दिया, लेकिन उसको जान से मारने का आपके पास कोई अधिकार नहीं था। इससे मतलब आंदोलन में भी खराबी हुई और लोगों का कहना यह भी है कि उन्हीं किसानों के बीच निहंग सरदार बैठे, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? निहंग सरदारों का मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो बर्बरतापूर्ण हत्या की गई है किसान की, जो किसी भी वर्ग का बच्चा था उसको, वो अशोभनीय कार्य है, उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई किसी के हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने हो सकता है चलो भाई किसी कारण से बेअदबी की ना की वो अलग बात है, लेकिन किसी आदमी को कत्ल करने के बजाय उसको निर्मम हत्या उसकी नोच करके की गई है, अलग टांग कर दी गई है, बाजू काट दी गई है, उसको जिंदा लटकाया गया है, ये शोभनीय कार्य है, हम इसकी निंदा करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही है कि लखीमपुर पे पूरा संयुक्त मोर्चा खड़ा हुआ कि 40 के 40 किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य किसान है वो उसके साथ हैं, तो क्या मतलब इस घटना में उस परिवार के साथ संयुक्त मोर्चा आएगा जिसका जान गई है? नहीं, दुष्यंत चौटाला तो किसी तरह का हक ही नहीं है कोई क्वेश्चन करने का। दुष्यंत चौटाला होता कौन है कि 40 क्वेश्चन हमारे संयुक्त मोर्चा के पूछने वाला? वो तो ये भी कहता है, मैं कहता हूँ कि जिम्मेदारी हमारे जिन किसानों के द्वारा, निहंगों के द्वारा की गई थी वो जिम्मेदारी उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया है, और किसान साथी संयुक्त मोर्चा के द्वारा भी पूर्ण रूप से निंदा की गई है और उनके मृतक परिवार के साथ है, आज भी है, पहले भी था, आगे भी भविष्य में रहेगा। और आपने दुष्यंत की बात छेड़ी है तो मैं बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आपने कहा तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कहता था कि जो किसी दिन भी MSP फसल खरीद पर खरीद ना होगी मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, इस कुर्सी को लात मार दूंगा, ठोकर मार दूंगा, मुझे ऐसी सत्ता की ज़रूरत नहीं है। मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बाजरे की फसल है, हमारी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का जो भी एरिया हमारा, जो 80% के लगभग बाजरा वहाँ होता है, वहाँ पर 1% भी बाजरे की खरीद नहीं हुई है। मैं आज पूछता हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से कि मुख्यमंत्री कहाँ है, उनका इस्तीफा, और वो फसल कहाँ नहीं खरीदी जाती। इसी तरह से पूरी तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जीरी की बर्बादी हो रही है। किसान 10-15 दिन से जीरियाँ लेकर के मंडियों के अंदर बैठा हुआ है, नमी का बहाना मार करके हर पल्लेदार सब सौदा बेकार बैठा है, किसी का कार्य नहीं चला हुआ है। जब खरीद होगी तभी सारा कार्य शुरू होगा। हरियाणा प्रदेश का कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी CM सब बकवास करते हैं, वो दूसरे पर लांछन लगाने का काम करते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है उससे पीछा छुड़ा लेते हैं, उससे भाग रहे हैं। नैन साहब, जब ये घटना हुई उसके बाद और जो बाकी निहंग है, 2-4 की बात है जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया अपने आप को, उसके बाद संयुक्त मोर्चा के साथ कोई बात हुई? जो बाकी निहंग सरदार है इस तरीके का कार्य क्यों किया? निहंग साथियों से पूरा संयुक्त मोर्चा के जो हमारे पंजाब के अग्रणी किसान नेता हैं, राज्यपाल जी, बलबीर जी और जितने भी साथी हैं, उनकी मीटिंग हो चुकी है और उनसे वार्तालाप पहले भी चलता रहा था। आप भी गंभीरता से इस पर सोच विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है कि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो जिससे हमारे किसानी आंदोलन को किसी तरह की आंच आए। धन्यवाद नैन साहब।